पिछले लेक्चर में हमने कुछ प्रैक्टिसेस एक्सप्लोर की थी कि किस तरीके से अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो कि फ़िल्म या फिर और किसी फ़िक्शन कैटेगरी का हो, तो उसको किस तरह उस पर हम काम करते हैं। इस लेक्चर में भी हम कुछ इसी वर्कफ़्लो को समझेंगे कि किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ हम लोग काम शुरू करते हैं, किस तरीके से उसको आगे लेके जाते हैं और किस तरीके से उसको फाइनलाइज़ करते हैं। इस प्रोजेक्ट में मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक इवेंट है और उसमें से हमने बेसिकली 2 मैगज़ीन शो एडिट किए हैं। काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है क्योंकि ये 2 दिन का इवेंट था, कंप्लीट इवेंट था और ऑलमोस्ट 1 दिन का इवेंट आपका 8 से 9 घंटे की उसकी रिकॉर्डिंग थी। डाटा मैनेजमेंट से लेके, ऑर्गेनाइज़ से लेके, फिर उनकी सिलेक्शन और सारा उसको असेंबल करना, सारे प्रोसीजर, सारे स्टेजेस ऑफ एडिटिंग इसमें शामिल हैं। हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसको कंपाइल किया गया और फिर उसको फाइनलाइज़ किया गया। सबसे पहले मैं आपको इसका जो डाटा जिस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, थोड़ा-सा आपको वो बता दूँ क्योंकि हमने इनिशियली बहुत ज़्यादा ज़ोर डाला था कि हमें अपने डाटा को ऑर्गेनाइज़ रखना है। तो इस वक़्त जो मेन फ़ोल्डर है मेरे पास ईएनजी ई स्पोर्ट्स के नाम से है और इसके अंदर मेरे पास आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ़ोल्डर्स मौजूद हैं। ऑब्वियसली कुछ फ़ोल्डर्स इस तरह के थे जो शुरू में नहीं थे लेकिन जैसे-जैसे प्रोजेक्ट आगे जाता गया तो हम और इसको मज़ीद फ़ोल्डर्स बनाते गए जिसमें एक्सपोर्ट है या फिर कोई और इसमें ग्राफ़िक्स वग़ैरह ऐड होते गए। सबसे पहले मेरा मेन फ़ोल्डर होता है हमेशा से डाटा और आप देख सकते हैं इसमें मेरे पास ये डेट वाइज़ फ़ोल्डर्स बने हुए हैं। तो इनका मतलब ये है कि इन डेट्स में ये डाटा हमने फ़िल्म किया था और अगर आप डेट के अंदर भी जाएँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3 और साथ में ब्रैकेट में उनकी एक डिस्क्रिप्शन भी शामिल है कि वो क्या उसके अंदर है। हम इस पे काफ़ी बात पहले भी कर चुके हैं। हम थोड़ा-सा आगे क्विकली इसको देख लेते हैं कि इसी तरह से बाकी फ़ोल्डर्स हैं। ड्रोन का डाटा था, ड्रोन के अंदर है और इस तरह से कुछ पिक्चर्स, रफ़ हमने सिंक किया इसको प्लूरल आइस के अंदर क्योंकि हमारे पास एक दिन में आप समझ लें कि कोई 7 कैमरास इस वक़्त जो थे वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। 4 कैमरास जो थे वो स्टेज पे थे, जो गेम को रिकॉर्ड कर रहे थे और वो ओबी पे लाइव एडिटिंग के थ्रू एडिट हो रहे थे। उसके अलावा उन सेटअप्स के अलावा क्योंकि वो कैमरे फिक्स कैमरास थे, वो एक ही जगह पे फिक्स थे, लेकिन उसके आस-पास जो एक्टिविटीज़ हो रही थी वो ईएनजी डिपार्टमेंट उसको हैंडल कर रहा होता है। तो कुछ इंटरव्यूज़, कुछ टेस्टिमोनियल्स, साउंड बाइट्स और इस तरह की चीज़ें, कुछ फीचर स्टोरीज़ बीच में इनकॉर्पोरेट करने के लिए डिफरेंट ईएनजी कैमरास भी बाहर इसको फ़िल्म कर रहे थे। 2 ईएनजी कैमरा इस वक़्त मेन थे, तीसरा हमारे पास ड्रोन था और उस सब का डाटा कंपाइल करके, सारा ओबी वाला डाटा कंपाइल करके ये एपिसोड्स आगे फाइनल बनाई गई। डाटा मैनेजमेंट की बात हो गई, उसके बाद टाइमलाइन पे जो मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ, सिंक का मैंने आपको बता दिया, प्लूरलाइज़ में ये सिंक किया गया और सिंक का अलग से फ़ोल्डर है, आगे फर्दर उनके एक्सएमएल एक्सपोर्ट हुए हुए हैं और उन एक्सएमएल को इंपोर्ट किया गया अपने सॉफ्टवेयर प्रीमियर में। अभी जो आप ये इस वक़्त टाइमलाइन पे देख रहे हैं, तो ये बेसिकली इस वक़्त इनकी फाइनल फ़ॉर्म मौजूद है आपके पास। तो आप देख सकते हैं इस वक़्त ये एक एपिसोड और ये दूसरा एपिसोड अगर ये इस पे जो इन आउट लगा हुआ है ड्यूरेशन मेरे पास आ रही है 58 मिनट 9 सेकंड 19 फ्रेम जो कि एपिसोड 2 है और ऑलमोस्ट यही ड्यूरेशन है एपिसोड 1 की। तो इस वक़्त जिस फॉर्म में आप देख रहे हैं इसमें जो इससे पहले कुछ स्टेप्स इस तरह के थे जिस पे काम किया गया और आप देख सकते हैं इस वक़्त यहाँ पर ये जितने भी मेरे पास सीक्वेंस बने हुए हैं, ये इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ऐड होते गए। इसमें अगर मैं आपको डे 2 का दिखाऊँ तो ये सारा डाटा इस वक़्त डे 2 का सिंक हुआ पड़ा हुआ है। अगर आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें तो ये टोटल डाटा अराउंड साढ़े 3 घंटे का इस वक़्त ये डाटा मौजूद है, जो कि सिर्फ़ डे 2 का है और उसके अंदर जो 2 कैमराज़ थे, कैमरा 1 जो कि वीडियो 1 में और कैमरा 2 इसमें है कि इस फॉर्म में जो आपको नज़र आ रहा है ये प्लूरलाइज़ से सिंक होने के बाद यहाँ पर आया है और इस तरह करने से आसानी हो गई इसमें से एक्सट्रैक्ट करने की कि अगर आपको कोई चीज़ निकालनी है, अगर आपको कोई इंटरव्यू निकालना है तो आप देख सकते हैं कि ये इंटरव्यूज़ आपके पास यहाँ आ गए और उसके बाद आपने इंटरव्यूज़ जो जो भी जिस तरह से इसका स्क्रिप्ट हुआ होता है, तो आपके इंटरव्यूज़ पहले आ रहे थे, बाद में आ रहे थे या फिर वही इंटरव्यूज़ में से आपकी मेबी 3 स्टोरीज़ निकलती हो। तो उस तरीके से आपने यहाँ से सिलेक्ट करके उनको और डिफरेंट फ़ोल्डर्स के अंदर, डिफरेंट सीक्वेंस के अंदर आपने उसको कंपाइल करना शुरू कर दिया। अब आप देख सकते हैं मेरे पास जो ये वाला सीक्वेंस है रफ़ के नाम से, तो इस वक़्त सिलेक्टिव शॉट्स हैं
और इसके ऊपर जो आप ये देख रहे हैं, ये एक मैनुअली मार्कर ऐड हुए हुए हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इसके अंदर है क्या। तो जिस तरह के इंटरव्यूज़ थे, इधर से डे 2 से, डे 3 से, डे 1, डे 2, डे 3 से सारे इंटरव्यूज़ हमने उठा के यहाँ पर एक जगह कंपाइल कर लिए। फर्दर उनकी भी डिविजनिंग इस तरह से हुई हुई थी कि एक तो डे वाइज थे ही, डे 1, डे 2, डे 3, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ भी है इस पे। और प्लस ये सारे सिंक्ड हैं। अगर 2 कैमरास यूज़ हुए थे इंटरव्यू में, तो आप देख सकते हैं कि दोनों कैमरास कैम 1, कैम 2, और इसको मैं फर्दर चेक कर सकता हूँ। अगर मैं इस ऊपर वाले क्लिप को डिसेबल करूँ, तो मुझे नीचे वाला क्लिप नज़र आ जाएगा, और ऊपर जो मेरे पास ये क्लिप था, उधर मेरे पास कैम 2 है। फर्दर इनको भी थोड़ा सा आगे किया गया कैटेगराइज, जिस तरह ये प्लेयर्स के थे, उसके बाद कुछ ऑफिशियल्स के इंटरव्यूज़, और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यूज़। अब आपके पास उस सारे डेटा में से, जो कि 3.5 घंटे का डेटा था, और वो मे बी सिर्फ डे 2 का था, उसके अलावा डे 3 का अलग था, डे 1 का आपके पास अलग है। तो आप देख सकते हैं उधर से एक्सट्रैक्ट करके इंटरव्यू यहाँ पे रखे गए, और यहाँ से फिर उसको एडिटिंग के लिए आप दूसरे सीक्वेंस में, दूसरी टाइमलाइन पे लेके गए, और वहाँ पर जाके आपने अपनी वर्किंग स्टार्ट की। अब वर्किंग स्टार्ट करने के लिए भी आप देख सकते हैं कि आपने जस्ट डायरेक्टली उसी टाइमलाइन पे शुरू नहीं कर दी, आपने एक नई टाइमलाइन पे एडिटिंग शुरू की, और उसको आप रफ़ का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास सिलेक्टिव चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिसके जो रफ़ के तौर पे यूज़ हो रहा है, और उसके बाद वहाँ से छोटे छोटे सेगमेंट्स में एडिट करके, हर सीक्वेंस को एडिट करने के बाद उसको फिर एक फाइनल सीक्वेंस में प्लेस हमने किया। और इस तरह से आपके पास जो एडिटिंग की टाइमलाइन बनना शुरू हो गई। ये मेरे पास सीक्वेंस का एक फ़ोल्डर है, आप देख सकते हैं, इसमें ये सारे सीक्वेंस मेरे पास ऐड हैं। और आप ये एडिट 1 की मेरे पास टाइमलाइन है, जिसके अंदर ये सारे छोटे छोटे पैकेजेस यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस से उठा के, और यहाँ पर इनको एडिट किया गया। आप देख रहे हैं कि अभी ये बिल्कुल साथ जुड़े हुए नहीं हैं, अलग अलग पड़े हुए हैं आपके पास, लेकिन ये आपकी जिस तरह से प्री प्रोडक्शन थी, उसी में ही ये चीज़ें प्लानिंग थी, या जिस तरह से आपका स्क्रिप्ट था, उस तरह से ही इसको लेके गए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एडिट 2 की टाइमलाइन में मेरे पास वही चीज़ें सारी इस फॉर्म में आपको नज़र आई। तो अभी तक जिन स्टेप से हम गुजरे, अगर मैं क्विकली आपको इनको समराइज़ करूं, तो हमने डाटा ऑर्गेनाइज, सिंक के बाद इसमें इंपोर्ट के बाद इसमें फर्दर कैटेगराइज, डे 1, डे 2, डे 3 अलग अलग से, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा था। अगर थोड़ा होता आप एक सीक्वेंस यूज़ करते, मे बी आप गैप के साथ रखते और साथ में किसी मार्कर के थ्रू उसको स्पेसिफाई कर देते, ये डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है, या कैम 1 है, कैम 2 है। लेकिन इस केस में डाटा बहुत ज़्यादा था। फिर उन अलग अलग डेज़ के सीक्वेंस में से जो ज़रूरत की चीज़ थी, जो आपको एडिट करना था, जो आपको चाहिए था, वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट की गई, वो वहाँ से निकाली गई, और उसके बाद फिर उनको भी अलग टाइमलाइन पे एडिट किया गया। क्योंकि अगर आप उसी टाइमलाइन पे एडिट करते, आप सोच सकते हैं 3.5 घंटे का डाटा है, एक गलत कमांड से अगर आपसे कोई डिलीट हो जाए, या फिर कुछ और डिस्टर्बेंस हो जाए, कोई चीज़ मूव हो जाए, सिंक आउट हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी होती हैं। फिर अलग सीक्वेंस में उनको रखा गया, वहाँ पर उनको अलग अलग तरीके से एडिट किया गया। डिफरेंट सोर्सेज से फुटेजेस लग रही थी, उसमें कुछ ओबी से लग रही थी, कुछ इसमें डाटा था, मे बी कोई ग्राफिक्स थे, सारी चीज़ें क्रिएट करके अलग अलग सीक्वेंस के बाद उसको एक फाइनल सीक्वेंस में लेके जाया गया। इवन यहाँ पर भी अभी बात पूरी नहीं हुई, यहाँ पर सिर्फ उनको जोड़ दिया गया। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर एक एपिसोड का आपके पास रफ, जो एडिट रफ होता है, वो इस वक्त आपका पूरा हो गया। इसके बाद आप फाइन में गए, जिसमें म्यूज़िक है, जिसमें साथ में लिंक है, किस तरीके से कौन सा सीक्वेंस आ रहा है, कोई चीज़ आगे पीछे हो रही है, कहीं पर लिंक बन रहा है, नहीं बन रहा। तो ये सारी जो स्टेजेस ऑफ एडिटिंग हमने पहले पढ़ी थी, वही हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, और उस तरीके से ही हम इसको फाइन के बाद फिर फाइनल की तरफ लेके गए। और अगर मैं आपको इसकी फाइनल की शक्ल दिखाऊं, तो ये आपके पास फाइनल इस फॉर्म में है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सारे छोटे 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 सेगमेंट्स बन बन के यहाँ पर कंपाइल हो गए। एडजस्टमेंट लेयर में इस पर कलर ग्रेडिंग शामिल है। ये सारे वही क्लिप्स हैं जो एज इट इज़ वैसे ही पड़े हैं। हम क्विकली थोड़ा सा इसको देखते भी हैं। ये हमारे पास यहाँ से एपिसोड शुरू हो रहे हैं, हम इसको फुल स्क्रीन करते हैं। यहाँ से टिल्डा की The gorgeous city of Islamabad welcomes all gamers and gaming enthusiasts to Pakistan's biggest ever esports festival, Mountain Dew's Gamers Galaxy.
तो आप देख सकते हैं अभी इसमें कुछ चीज़ें साथ कनेक्ट नहीं हो सकी, ऑफलाइन भी हैं, लेकिन आपको एक आइडिया हो गया कि किस तरीके से। अब ये जो थी गेमिंग की, ये अलग स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी, इसका डाटा अलग तरीके से ऑर्गेनाइज और अलग तरीके से फिर इसके साथ सिंक किया गया। मैं यहाँ से इसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन कर देता हूँ ताकि आपका प्लेबैक जो है स्मूथ रहे। तो आप देख सकते हैं कि सारा शुरू में बनाने के बाद उसके बाद आपके पास इफ़ेक्ट्स, स्प्लिट स्क्रीन्स, मल्टी लेयर्स और उसके अलावा एडजस्टमेंट लेयर्स वगैरह, जिस तरह से भी आपने इसको ट्रीटमेंट करना है वो आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये था कि ये इस वक्त काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट था, दिनों में शूट था। आपके पास इस तरह की कोई भी चीज़ हो, मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि अगर आप सिर्फ उस चीज़ को याद रखें जो स्टेजेस ऑफ एडिटिंग है, तो वो उसके अंदर मतलब आप समझ लें कि आप बहुत हैसल फ्री आपका वर्क फ्लो रहेगा। और अगर आप उसको नहीं करेंगे, आप सोच सकते हैं कि आप इसको डायरेक्टली ही फाइनल एडिट या फिर फाइन एडिट भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि एज एन एडिटर आप शायद ब्लैंक हो कि क्या शूट है, आपको अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो ज़रा लंबी ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं। इसके बाद इसको डिफरेंट फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट किया गया, ब्रॉडकास्ट के लिए अलग, डिजिटल के लिए अलग, और इसके साथ साथ और भी अगर कोई इसके वर्जन्स बनने थे वो बने गए। मैं आपको बीच में एक आध फीचर भी दिखा देता हूँ, जिस तरह जहाँ पर कोई इंटरव्यूज़ बेस्ड चीज़ें थी जहाँ पर, तो उसको हमने फिर किस तरीके से यहाँ पर कंपाइल किया। इसको यहाँ से फुल स्क्रीन करता हूँ, इसको प्ले करते हैं। क्वालिटी हम इसकी और डाउन कर सकते हैं, हम दोबारा प्ले करते हैं। Esports is already huge and in a constant state of evolution, with more games being added as well as mobile gaming making it accessible to a whole new generation as well as new regions. Let's take a look at what our players and contestants are thinking about. How do they see this development? How have they prepared for this? What do they think about the gaming scene and the potential? एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं कराची से बाहर निकल के हम लोग इस्लामाबाद आए हैं, पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं। ये टूर्नामेंट हमें वो चांस दे रहे हैं कि हम आके स्टेज के सामने इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने खेल रहे हैं। इट्स समथिंग ह्यूज एंड इट्स गोना बी अ मैसिव इम्प्रूवमेंट। एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई है। हम लोग एक हफ्ते से बहुत प्रिपेयर्ड थे, एक्साइटेड थे। हम लोगों ने बहुत प्रिपरेशन डाली है इस इवेंट के लिए, और जब हम यहाँ आ रहे थे सारे टीम वाले सब दोस्त थे। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू से लेके फाइनल फॉर्म तक ले जाने तक किन किन स्टेप से हम गुजरे। अब ये अप्रोच आपकी डिफरेंट हो सकती है किसी और जॉनरा, किसी और तरह के प्रोजेक्ट में। फिक्शन में तकरीबन यही चीज़ें थी, हमने सीक्वेंस बना के, मल्टीपल सीक्वेंस, सीन बाय सीन बना के एडिट किया। इसमें भी हमने सीक्वेंस बनाया, लेकिन हमने थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप उसको आगे लेके गए। अगर एक जगह हमने इंटरव्यूज़ कंपाइल किए, तो नेक्स्ट सीक्वेंस में हमने उन्हीं इंटरव्यूज़ को पकड़ के उनकी स्टोरी, उनका पैकेज, प्रॉपर फीचर बना के रेडी किया, और उसके बाद फिर फर्दर उनको एज एन उनका स्ट्रक्चर बनाने में, कंपाइल करने में हमने और सीक्वेंस का इस्तेमाल किया। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितनी भी सारी बातें हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हो नहीं सकता। ये जो वर्क फ्लो है, ये सारा प्रोसीजर है, आपको हमेशा से डिसाइड करना होगा, आपको हमेशा से इम्प्रोवाइज़ करना होगा। आपने जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होता जाएगा। लेकिन इसमें ये चीज़ें जो हैं, स्टेजेस ऑफ एडिटिंग, वो मैं समझता हूँ कि हमेशा से बहुत हेल्पफुल रहती हैं। उन स्टेज को फॉलो करते हुए आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। देखें, अगर आपके पास रफ़ कट भी बन जाएगा, रफ़ स्ट्रक्चर भी बन जाएगा, तो आपके लिए खुद से चीज़ें समझना, करना और उसको आगे फर्दर लेके जाना आसान हो जाएंगी। उस रफ़ के लिए आपको वो सारा असेंबल, सिलेक्शन, सारी चीज़ों से भी गुजरना पड़ेगा। तो वही स्टेजेस आपके लिए हमेशा से हेल्पफुल रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि इस तरह का प्रोजेक्ट देखने में बिल्कुल टाइमलाइन पे सारी चीज़ें रॉ फॉर्म में, फुटेज से लेके, और उसके बाद एडजस्टमेंट लेयर, मल्टीपल लेयर्स पे किस तरह से काम हुआ हुआ है और कौन सी चीज़ किस तरह से प्लेस है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इसकी, सारे वर्कफ्लो की और सारी मैनेजमेंट की। और आगे लेक्चर में मज़ीद चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। प्रैक्टिस करते रहें, चीज़ें प्रैक्टिस करने से ही आप आगे चीज़ें सीख सकेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम और चीज़ों के ऊपर बात करेंगे।
है।